मदनलाल नाम का एक धनी किसान था। वह गांव का जमींदार भी था, लेकिन वह बहुत ही आलसी था। अपने आलसीपन के कारण वह दिन प्रतिदिन दरिद्र बनता जा रहा था। वह न तो अपने घर की वस्तुओं की देखभाल करता और न ही अपनी गाय भैंसों की कोई खोज खबर रखता था। वह कभी अपने खेतों पर भी नहीं जाता था। सभी काम नौकरों के सहारे छोड़कर घर पर ही बैठा रहता था। एक दिन मदनलाल का मित्र रामलाल उसके घर आया। वह जानता था कि उसका दोस्त बहुत धनी है, लेकिन जब उसने उसके घर की स्थिति देखी तो वह समझ गया कि यह सब मदनलाल के आलसी स्वभाव का ही परिणाम है। उसने अपने मित्र के आलस्य को दूर करने का एक उपाय सोचा। फिर उसने उससे कहा, तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारी ये दरिद्रता दूर करने का मैं एक उपाय जानता हूँ। रामलाल की बात सुनते ही मदनलाल ने बड़ी उत्सुकता से कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो वो उपाय मुझे भी बताओ, मैं उसका पालन जरूर करूँगा। मदनलाल ने उसे बताया, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर से एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और शाम होने से पहले लौट जाता है। मैं नहीं जानता वह कब और कहाँ आएगा, किंतु जो उसके दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। यह सुनते ही मदनलाल खुश हो गया और बोला, ठीक है मित्र, मैं उसके दर्शन अवश्य करूँगा। 2 दिन रुकने के बाद रमनलाल वापस अपने घर चला गया। मदनलाल उसके अगले दिन सुबह उठा और हंस की खोज में अपने खलिहान की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं उठा रहा है। मदनलाल को अचानक अपने सामने देखकर वह व्यक्ति डर गया और क्षमा मांगने लगा। मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, मालिक मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। खलिहान से लौटने के बाद मदनलाल गौशाला में गया। वहाँ का रखवाला गाय का दूध निकालकर अपनी पत्नी को दे रहा था। मदनलाल ने रखवाले को बहुत डांटा। अच्छा, तो तुम दूध की चोरी करते हो, इसीलिए मैं कहूँ सारा दूध कहाँ चला जाता है। अब समझ में आया। मालिक हमको क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा मैं। फिर मदनलाल अपने घर लौट आया। घर आकर उसने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद वह अपने खेतों की ओर निकल गया। खेतों पर जाकर देखा तो अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद जब मजदूर आए, क्या टाइम हो रहा है? तुम लोगों को कुछ दिखाई सुनाई देता है कि नहीं? अब चले आ रहे हो काम करने? ये कोई काम करने का तरीका होता है? मेरे ना आने पर तुम लोग रोज यही करते होगे। मुझे ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे से हम टाइम का ध्यान रखेंगे मालिक, ऐसा कभी नहीं होगा। सभी मजदूरों ने क्षमा मांगी और अपने अपने काम पर लग गए। अब मदनलाल प्रतिदिन सुबह उठने लगा। वह सफेद हंस की खोज में जाते समय अपने खेत, खलिहान, गौशाला में जरूर जाता। उसके प्रतिदिन आने की वजह से सभी नौकर ठीक से काम करने लगे। अब उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। जिस खेत से 10 कुंतल अनाज मिलता था, अब 20 कुंतल मिलने लगा। कुछ दिन बाद उसका मित्र उसके घर आया। मदनलाल के घर में बदली हुई स्थिति को देखकर वह समझ गया कि उसकी युक्ति ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ। तभी मदनलाल ने पूछा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे नहीं दिखा आज तक, किंतु उसकी खोज में जाने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। रामलाल हंस पड़ा और बोला, मित्र, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सबसे सफेद होते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता, अपना काम काज नौकरों पर छोड़ देता है, उसे हानि ही होती है। उस पर विपत्ति आती जाती है। जो अपने काम की स्वयं देखभाल करता है, उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है, उसका सभी सम्मान करते हैं। अब मदनलाल परिश्रम से अपना काम स्वयं करने लगा। इसलिए कहा गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।